Wish you a very good morning to all of you. I hope you all are very good. स्वागत है आप सभी का डेली के करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू इस खास सेशन में, जहां हम हर रोज सुबह 7 बजे मिलते हैं। मैं हूं सिमरनजीत कौर और आज हम करने जा रहे हैं 10 जून 2025 के करंट अफेयर्स। अगर आप हरियाणा प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं, अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियोस आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो ये है हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था उसका क्या आंसर था। तो हाल ही में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? विराट कोहली को, रणवीर सिंह को, शाहिद कपूर को या महेंद्र सिंह धोनी को? तो हाल ही में जो डेटॉल है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं। तो ये था हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो ये है हमारा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? When was World Ocean Day recently observed? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 जून को, ऑप्शन बी 8 जून को, ऑप्शन सी 7 जून को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 8 जून को। तो हाल ही में जो हमारा विश्व महासागर दिवस है वो हमने कब मनाया? 8 जून को मनाया। तो हम हर वर्ष दुनिया भर में 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य महासागरों के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। और अगर हम देखें कि विश्व महासागर 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हमारे महासागर हमारा भविष्य। तो क्या थीम थी? आवर ओशियन आवर फ्यूचर। तो क्या थीम थी? हमारे महासागर हमारा भविष्य। तो वर्ल्ड ओशियन डे हम मनाते हैं जून 8 को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? Which company has recently surpassed Microsoft to become the world's most valuable company? तो कौन सी बनी है? मेटा, गूगल, नविद्या या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो कौन सी कंपनी बनी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी नविद्या। तो कौन सी कंपनी बनी है? नविद्या। तो ये है नविद्या और ये है माइक्रोसॉफ्ट।
तो अगर नवोदय के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो नवोदय की स्थापना कब हुई थी? नवोदय की स्थापना 1993 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? जेनसन ह्युआंग, क्रिस मालाचौक्सी और कट्रिस प्रीम। तो ये इसके संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है सांता क्लारा, कैलिफोर्निया। सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। तो माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? नवोदय, ऑप्शन सी। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन कौन है? बिल गेट्स और पाउल एलन। तो नवोदय की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 में। तो इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पाउल एलन। और नवोदय के कौन कौन से हैं? जैनसन और क्रिस और कर्टिस। तो ये इनके फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय की बात करें, तो वो कहां पर है? तो वो है रेडमोंड, वाशिंगटन, यूएसए। तो वो कहां पर है? रेडमोंड, वाशिंगटन, यूएसए। तो ये थे कुछ मुख्य बातें माइक्रोसॉफ्ट और नवोदय के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं हम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Who has recently been appointed as the new chairman of the Fertilizer Association of India? तो किसे किया गया है? एस महेंद्र देव जी को, अश्विनी लोहानी को, शैलेश सी मेहता को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन के तौर पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शैलेश सी मेहता को। तो किसको किया गया है? ये हैं शैलेश सी मेहता। तो इनको फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एफएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एफएआई के बारे में बात करें, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट, एफएआई, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये कब बना? तो ये 1955 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ था।
एफएआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रांस के तटीय क्षेत्र शहर नीस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? Who recently led the high-level Indian delegation at the International Ocean Conference held in the coastal city of Nice, France? तो इसका नेतृत्व किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नेतृत्व किसने किया है? इसका नेतृत्व ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल ओशन कॉन्फ्रेंस की, तो इसका मुख्य उद्देश्य था SDG 14 लाइफ बिलो वाटर को साकार करने हेतु वैश्विक प्रयासों को तेज करना एवं महासागरों की रक्षा के लिए नीति, वित्त और विज्ञान पर आधारित कार्रवाई का रोड मैप बनाना। और यह कब से कब तक थी? यह 9 जून से लेकर 13 जून 2025 तक थी। और इसमें कितने देश कौन कौन आए? इसमें लगभग 60 राष्ट्राध्यक्ष, 60 राष्ट्राध्यक्ष और 190 मंत्री, साथ ही यूएन एजेंसीज, एनजीओस, वैज्ञानिक तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो ये लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये कब से कब तक थी? 9 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 तक चली। और इसमें 60 राष्ट्राध्यक्ष, 190 मंत्री और कुछ एनजीओ वगैरह भी इसमें शामिल हुई। और हमारे इंडिया के किसने इसका नेतृत्व किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? नाइस, फ्रांस में हुई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। Who has recently been appointed as the first female aide de camp ADC to the President of India? तो किसे किया गया है? यशस्वी सोलंकी को, सुवर्णा जायसवाल को, भावना अग्रवाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यशस्वी सोलंकी जी को। तो ये हैं यशस्वी सोलंकी, जो कि राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ज्योतिमठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज आइबेक्स तराना का उद्घाटन किया है? Who recently inaugurated
द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 MHz एट ज्योतिर्मय। तो हमारे ऑप्शंस हैं पुष्कर सिंह धामी ने, जनरल उपेंद्र, गुरमीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने इसका उद्घाटन किया है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? In which state was a Greater Flamingo Sanctuary recently established? हमारे ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तो ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है तमिलनाडु इंडिया के मैप में। तो अगर हम देखें तो क्या बोला गया है कि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है तमिलनाडु तमिलनाडु में, और ये है हमारे इंडिया का मैप, उसमें है तमिलनाडु। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है, जो राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? At which place did President Draupadi Murmu recently designate English, Hindi, Urdu, Bhoti and Purgi as official languages? तो कहां पर किया है? लद्दाख में, लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। तो वो कहां पर किया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये है हमारे इंडिया का मैप जहां पर ये है लद्दाख की लोकेशन। प्रसिद्ध फुटबॉलर नाइट की उपाधि दी जाएगी। Recently, which country is going to confer
the title of night on the famous footballer डेविड बेकहम? तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड। तो कौन सी कंट्री इस उपाधि को दे रही है? तो कौन सी कंट्री है वो? ऑप्शन डी, इंग्लैंड। तो जो प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम हैं, उनको इंग्लैंड द्वारा नाइट की उपाधि दी जा रही है। तो ये हैं फुटबॉलर डेविड बेकहम। ये है इंग्लैंड का मैप। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? Recently, which state government has approved a bill allowing women to work night shift in factories? तो कहां पर दी गई है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? तो किस राज्य सरकार द्वारा यह फैसिलिटी दी गई है? तो यह मंजूरी आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा यह मंजूरी दी गई है। तो ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? Recently, the Rohini Gram the Digital Governance category under the E-Governance Award 2025। तो किस राज्य ने जीता है यह? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल? किसने जीता है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र द्वारा जीता गया है। ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है लोकेशन महाराष्ट्र। तो डिजिटल नवाचार के लिए धुले महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत स्वर्ण पुरस्कार और त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिशपुर गांव ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्ड मेडल। और ये कौन सी गवर्नमेंट किधर वाली एरिया को मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दाजी पणशीकर का
निधन हुआ है, तो वे कौन थे? Recently, Daji Panshikar passed away. Who was he? तो वो कौन थे? तो वो एक गायक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो दाजी पनशीकर का जो निधन हुआ है, तो वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दाजी पंचीकरण कौन थे? लेखक थे। तो ये हैं दाजी पंचीकरण जी। भारतीय महाकाव्यों के गहन ज्ञान और मराठी साहित्य में योगदान के लिए जाने जाने वाले प्रख्यात विद्वान और लेखक दाजी पणशीकर का संक्षिप्त बीमारी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उसके आवास पर निधन हो गया है। तो दाजी पणशीकर जी की डेथ हुई है। तो वो एक लेखक थे। तो ये है उनकी पिक्चर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? Recently, in which city was the International Labour Organization's 130th Annual International Labour Conference held? तो वो कहां पर थी? और रोम में, पेरिस में, जिनेवा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर हुई है? तो ये हुई है जिनेवा। ऑप्शन सी, जनेवा में। तो ये है जनेवा का मैप, जनेवा का एरिया। तो अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात कर लें, तो ये कहां पर है? जनेवा में। यहीं पर इसका मुख्यालय है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, श्रम की स्थिति में सुधार, सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम बात कर लें कि 2023 तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 190 प्लस कन्वेंशन बनाए हैं, जिसमें से कई को सदस्य देश अपनाते हैं। तो ILO की पूरी फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? Which state in India has been reported as the safest for women in 2025 based on a recently released data?
तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। तो हाल ही में जो जारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 2025 में जो महिलाएं हैं उनके लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? सिक्किम। और अगर हम बात कर ले इंडिया के मैप में तो ये है सिक्किम की लोकेशन। और अगर हम बात करें थोड़ी सिक्किम के बारे में तो सिक्किम क्या है? सिक्किम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और यह भूटान, तिब्बत, नेपाल और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। और अगर इसकी राजधानी की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी गंगटोक है। गंगटोक इसकी राजधानी गंगटोक है और इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। तो ये थी सिक्किम के बारे में कुछ अहम बातें। तो संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कल आने वाली क्लास में करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप हरियाणा सीईटी 2025-26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब इस बुक को जरूर खरीदें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाएं। आज का सफर हमारा यहीं तक का था। कल को हम मिलते हैं सुबह 7 बजे। आज के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।